हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपन सीक्रेट। आज हम विज्ञान में बहुत तरक्की कर चुके हैं, जिसका नायाब से नायाब एग्जाम्पल हम दे सकते हैं और वो सब आश्चर्यचकित कर देने वाले भी है। लेकिन कुछ मिस्ट्री ऐसे भी है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया, लगातार वैज्ञानिक जांच के बाद भी। आज हम कुछ ऐसे ही अनसॉल्व मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, जो सुनने में बहुत दिलचस्प है और अपने आप में ही बहुत रोचक और अचंभित कर देने वाले भी है। नंबर 1, 1967 में ऑस्ट्रेलिया के लोग बड़े ही अद्भुत और रहस्यमय तरीके से अपने प्रधानमंत्री हेरोल्ड होल्ट को खो दिए। जब वो चेवियट बीच पर तैर रहे थे तब अचानक गायब हो गए। हेरोल्ड होल्ट जब गायब हो गए तब वो 22 महीने मतलब 1 साल 10 महीने से प्रधानमंत्री थे। उन्हें ढूंढने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने देश की सबसे बड़ा खोज अभियान चलाए। फिर भी प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, कोई अवशेष या उनकी निजी सामान तक कुछ भी नहीं मिला। पुलिस द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू हुई और उसके साथ साथ रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के हेलीकॉप्टरों, सेना के कर्मियों और स्थानीय स्वयंसेवकों के गोताखोरों द्वारा तलाशी जारी रखा गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। नंबर 2, 1876 में अमेरिका के केंटकी की बाथ काउंटी में रहस्यमय रूप से अचानक मांस की बारिश हुई। इस घटना को तब से द केंटकी मीट शावर के नाम से जाना जाने लगा। जब उस मीट को न्यूयॉर्क साइंटिफिक एसोसिएशन द्वारा स्टडी किया गया तब परिणाम में दावा किया गया कि इनमें घोड़े या शिशु के मांसपेशी, उपस्थिति और फेफड़े तक शामिल है। लेकिन इस सब की ऐसे अचानक बारिश के रूप में बरसने की वजह आज तक ढूंढा नहीं जा सका। नंबर 3, चीन के हान राजवंश की लेडी डाइस, जो कि 2000 साल पहले मर चुकी है, उसकी मॉमी आज तक के खोजे गए सबसे वेल प्रिजर्व्ड मॉमी है। वो दुनिया के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित प्राचीन मानव अवशेषों में से एक है और उसको इतने अच्छे तरह से संरक्षित किया गया था कि उसकी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव थी और हाई कोलेस्ट्रॉल थी। ये पता चलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और उसकी पेट में पथरी भी थी और वैज्ञानिक जांच में पता चला है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी 50 साल की उम्र में। और हैरान कर देने वाली बात है कि उसकी पेट में खरबूजे के बीज भी पाए गए, जिससे पता चला है कि वो हार्ट अटैक से मरने से पहले खरबूजा खाया था। उसकी जो स्किन है वो अभी भी नरम है और उसकी लिगामेंट जिंदा इंसानों की तरह है और उसके हाथ और पैर जोड़ों पर मुड़ सकते हैं। वो चीन की शाश्वत मॉमी है। वो आज तक के पाए गए सबसे अच्छी तरह से संरक्षित किए गए प्राचीन मानव है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसा लग रहा है, और कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताना। नंबर 4, 1954 में एक रिटायर्ड एयरफोर्स मेजर ने बताया कि अमेरिकी वायुसेना ने 2 उपग्रह को पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए देखा। बाद में इसको द ब्लैक नाइट सैटेलाइट नाम दिया गया, लेकिन इसकी उत्पत्ति और उद्देश्य के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। किसी भी मानव निर्मित सैटेलाइट लॉन्च होने से पहले इसे देखा गया था। कुछ लोग दावा करते हैं कि ये ब्लैक नाइट सैटेलाइट 13,000 साल पुराना हो सकता है और मानव निर्मित पहले सैटेलाइट लॉन्च होने से पहले इन दोनों सैटेलाइट को देखा गया था और फोटो भी खींचा गया था। नंबर 5, 1975 में चीन के हाइचेंग शहर में कुत्ते और अन्य जानवरों ने अचानक अजीब और चिंतित करने वाला ऐसा अद्भुत व्यवहार करने लगा कि इसके चलते पूरे शहर को खाली करवाया गया। कुछ घंटों बाद शहर में 7.3 तीव्रता की भूकंप हुई, जिसके कारण लगभग 90% शहर नष्ट हो गया। और ऐसे कुत्ते और अन्य जीव के अजीब व्यवहार को नोटिस करके शहर के 90,000 निवासियों को बचा लिया गया। नंबर 6,
चिली के घोस्ट टाउन के बाहर 6 इंच लंबा एक कंकाल मिला जो बहुत ही छोटा साइज के इंसान के कंकाल जैसा था। इसके सख्त दांत, उभरे हुए सिर और स्केल्ड स्किन है। इसके बारे में लोगों को विश्वास था कि ये बाहर से आया हुआ कोई एंटिटी या एलियन हो सकता है। साइंटिस्ट द्वारा इसे मानव घोषित किए जाने के बाद इसके अविश्वसनीय रूप से छोटे आकार, उत्परिवर्तन और उत्पत्ति के स्पष्टीकरण के लिए सवाल उठने लगे, लेकिन साइंटिस्ट के कई कोशिशों के बाद भी इन सवालों का जवाब नहीं पाया गया। नंबर 7, 1973 में मिसिसिपी में 2 आदमी एक शरीफ के कार्यालय में पहुंचे और दावा किया कि उन दोनों को एलियन ने अपहरण कर लिया था और कहा कि उस एलियन की हाथ लॉबस्टर पंजे की तरह थी। उन दोनों का नाम है चार्ल्स हिक्सन और केल्विन पार्कर। उन दोनों ने बताया कि जब वो दोनों मछली पकड़ रहे थे तब उन दोनों को एलियन ने किडनैप किया था। कई तरीकों से उन दोनों को पूछताछ की गई। अलग अलग कमरे में रखकर पूछताछ करने पर भी दोनों के बाद में कोई असामान्यता नहीं पाए गए। हिक्सन और पार्कर दोनों ने पॉलीग्राफ टेस्ट भी पास की और उससे साबित हो गई कि वो दोनों झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन कई जांच के बाद भी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाए। अगर आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।